आज का करेंट अफेयर्स क्विक रिवीजन। हाल ही में 26वें CEAT क्रिकेट अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो रोहित शर्मा को बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड वनडे में किसको मिला है? विराट कोहली को। बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड वनडे में मोहम्मद शमी को मिला है। बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड टेस्ट में यशस्वी जायसवाल को मिला है और बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड टेस्ट में आर अश्विन को मिला है। बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड T20 में फिल साल्ट को मिला है जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड T20 में टीम सऊदी को मिला है, यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप का क्रम जो हुआ है वो 9वां क्रम का हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? USA और वेस्ट इंडीज़ में। और T20 का ब्रांड एम्बेसडर तो युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट तीनों थे। युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। और T20 के विजेता भारत रहा है और उपविजेता साउथ अफ्रीका। मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया है? तो विराट कोहली को। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला सुनीता विलियम। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलेग कोनोनेको जो रूस के हैं। किलौआ और मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप USA में है। हाल ही में भारत सरकार ने भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं। किस देश को? तो यूक्रेन को दिए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन ही गए हैं। यूक्रेन के PM कौन है? तो जेलेंस्की। और जो भीष्म मोबाइल अस्पताल है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आगरा से लॉन्च किया गया है, आगरा से। यह हवा से आपातकाल में नीचे गिराए जाने वाला हॉस्पिटल है भीष्म। यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव किस नदी के तट पे है? तो निपर नदी के तट पे। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ किया गया है। किस देश के साथ? किस देश के द्वारा? तो साउथ कोरिया के द्वारा। पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है? तो IUCN जिसकी स्थापना 1948 में हुआ है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो बनारस में। भारत की ओर से BHU इसमें कार्य करेगा। प्रथम बार वरुणा नदी को साफ किया जाएगा। BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा वहाँ का क्रोन है। नॉर्वे और स्वीडन का भी मुद्रा क्रोन है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तीनों का मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। मानसिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ किया गया है तो सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो रांची में। किस देश ने गोल्डन राइस और बीटी वैगन पर रोक
लगा दिया है, तो फिलीपींस ने शुरू भी यही किया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो पीवी सिंधु को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। कितना भाला फेंक कर? तो 89.49 मीटर भाला फेंका। और होस्ट मतलब आयोजन कहाँ हुआ? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसमें गोल्ड किसने जीता? तो एंडरसन ने गोल्ड जीता। कितना भाला फेंका? 90.61 मीटर। यह पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीते थे, उसी में यह एंडरसन ने ब्रॉन्ज जीता था। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान 71 है, 0 गोल्ड के साथ, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल के साथ 71 नंबर पे था। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई? तो यह उत्तराखंड में। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 का चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो 65.79%। और संख्या में 64.2 करोड़ का मतदान हुआ। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिलेमोन यांग जो कैमरून के हैं। हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा कहाँ? तो बोत्सवाना में। विश्व के सबसे बड़ा हीरा का नाम कलिनन डायमंड। सबसे बड़ा हीरा का नाम कलिनन डायमंड। कनाडा की राजधानी ओटावा। कलहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। और विंबलडन भी कार्लोस अल्काराज ही जीते हैं। फ्रेंच ओपन में महिला में कौन जीती है? तो ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स के सोर्स कोड। विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मा किस देश के हैं? सोलोस चिल्मा तो मलावी के। हाल ही में आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब सरकार ने। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शामिल किया जाएगा। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है संपूर्णता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। नेक्स्ट, हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यह केरल के कोल्लम में प्रारंभ किया गया। राजीव तारानाथ जिनका निधन हो गया किससे संबंधित है? तो सरोद वादक थे। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ किया है? तो यूएई के साथ। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ। रज महोत्सव 2024 का आयोजन ओडिशा में हुआ। ओडिशा में। हाल ही में अत्यधिक
रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ जब्त किया गया? तो यह बिहार के गोपालगंज में जब्त किया गया। इसकी कीमत 50 ग्राम का कीमत 850 करोड़ है, 850 करोड़ है। कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 98 होता है, 98 कैलिफोर्नियम के। यह लेंथेनाइड श्रेणी के यह एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। रेडियम की खोज किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। ये लोग के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होता है। पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागशास्त्र 1। नागशास्त्र 1 शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो सुबैया नल्ला मुथु को, सुबैया नल्ला मुथु को। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 जून के, 21 जून के। हाल ही में नटाल इंडिया कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात बन गया है, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। केरल के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला असम में। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से, दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। गर्तावास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगह से, कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगह से। युग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा एवं लोथल से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्रारंभ हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। शवों की दफनाने की प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। शवों की दफनाने की प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। और शवों की जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से, बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है कौन सा है? धौलावीरा है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार पूर्वपाषाण काल में, आग का आविष्कार पूर्वपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है।
सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने कहा था, पिगट ने।